रेकी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ये सेल्फ हीलिंग की एक जापानी तकनीक है और आज हम इसकी 21 दिन की यात्रा को समझेंगे। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें अपने अंदर की एनर्जी को समझने और उसे बैलेंस करने में मदद करता है। तो इस सफ़र की शुरुआत होती है इसी एक सोच से। रेकी सिर्फ जानने या सीखने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये सीधे अनुभव करने के बारे में है। यही इस पूरी यात्रा का निचोड़ है कि इसका ज्ञान किसी किताब से नहीं, बल्कि अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि ये यात्रा ठीक 21 दिनों की ही क्यों है। चलिए, इस नंबर के पीछे का जो लॉजिक है उसे समझते हैं। देखिए, इसका गणित बहुत ही सरल लेकिन गहरा है। हमारे शरीर में 7 मेन एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। इस यात्रा में हर एक चक्र पर 3 दिन काम किया जाता है। तो 7 गुणा 3 हुए 21 दिन। इन 21 दिनों में हमारे पूरे एनर्जी सिस्टम को एक नई शुरुआत मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्जा शुद्धिकरण। ये एक तरह की गहरी सफाई जैसा है, जो हमारे शरीर के एनर्जी चैनल्स को खोलती है, चक्रों को बैलेंस करती है और शरीर और मन में एक तालमेल बिठाती है। इसे अपनी एनर्जी के लिए एक ज़रूरी सिस्टम रीसेट की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्यों और क्या समझ गए हैं, तो अब कैसे पर आते हैं। देखिए, इस यात्रा पर निकलने से पहले की जो तैयारी है ना, वो इस अनुभव को और भी ज़्यादा असरदार बना सकती है। तैयारी के लिए बस ये 4 आसान से कदम है। पहला, एक फिक्स्ड टाइम तय कर लें ताकि ये एक आदत बन जाए। दूसरा, एक शांत जगह चुनें जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तीसरा, ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहने ताकि एनर्जी का फ्लो अच्छा रहे। और सबसे ज़रूरी चौथा, एक शक्तिशाली इरादा, जिसे हम संकल्प कहते हैं, वो तय करें। आपका संकल्प कुछ ऐसा हो सकता है: मैं अपने शरीर, मन और ऊर्जा को संतुलित करने के लिए 21 दिनों तक हर रोज रेकी का अभ्यास करूंगा या करूंगी। ये संकल्प आपके मन को एक डायरेक्शन देता है और पूरी यात्रा में आपको फोकस्ड रखता है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये 21 दिन का प्लान चक्रों के हिसाब से कैसे आगे बढ़ता है। पहले 3 दिन ये मूलाधार चक्र पर फोकस्ड हैं। ये हमारी नींव है जो हमारी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी से जुड़ी है। जैसे करियर या पैसों को लेकर जो इनसिक्योरिटी होती है, वो यहीं से जुड़ी होती है। तो इस दौरान जमीन से जुड़ा हुआ या थोड़ा भारीपन या थका हुआ महसूस होना, ये सब बहुत नॉर्मल है। दिन 4 से 6 होते हैं स्वादिष्ठान चक्र के लिए। ये हमारी भावनाओं और हमारी क्रिएटिविटी का सेंटर है। अगर कभी ऐसा लगे कि जिंदगी में मज़ा नहीं आ रहा या कोई क्रिएटिव ब्लॉक है, तो ये चक्र उस पर काम करता है। इस दौरान हो सकता है कि पुरानी दबी हुई फीलिंग्स अचानक सतह पर आ जाएं। अगला पड़ाव है मणिपुर चक्र, दिन 7 से 9 तक। ये हमारे कॉन्फिडेंस और विल पावर का पावर हाउस है। अगर ज़रूरी फैसले लेने में हिचकिचाहट होती है या कॉन्फिडेंस की कमी लगती है, तो ये इसी चक्र के इम्बैलेंस का संकेत है। इसके अभ्यास से सेल्फ अवेयरनेस और डिसीजन में क्लैरिटी बढ़ती है। और अब हम आ गए हैं यात्रा के बिल्कुल बीच में, दिन 10 से 12, अनाहत यानी हमारे हार्ट चक्र पर। इसका फोकस है लव, कंपैशन और फॉरगिवनेस। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी है। इस दौरान मन से बोझ उतरने जैसा हल्कापन और एक आज़ादी का एहसास हो सकता है। दिन 13 से 15 है विशुद्धि चक्र के लिए। ये हमारी आवाज़, हमारी अभिव्यक्ति और सच बोलने की क्षमता को कंट्रोल करता है। अगर अपनी बात रखने में मुश्किल होती है, तो ये चक्र उस रुकावट को दूर करने में मदद करता है। इस दौरान आपकी बातों और विचारों में एक नई तरह की क्लैरिटी आ सकती है। फिर दिन 16 से 18 हम आज्ञा चक्र पर काम करते हैं। ये हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है, हमारी गट फीलिंग का सेंटर। इसके अभ्यास से हमारे विचार ज़्यादा साफ होते हैं और हम अपने इंट्यूशन पर और भी ज़्यादा भरोसा करना सीख जाते हैं। और आखिर में दिन 19 से 21 ये सहस्रार चक्र को दिए गए हैं। ये हमें हमारे बड़े मकसद से और इस यूनिवर्स से जुड़ने का एहसास कराता है। इस दौरान गहरी शांति और सब एक हैं, इस भावना का अनुभव हो सकता है। तो ये तो हुआ 21 दिनों का पूरा रोड मैप। लेकिन इस सफ़र में रास्ते में क्या क्या एक्सपीरियंस हो सकते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हर पड़ाव के लिए पहले से तैयारी रहे। इस यात्रा के दौरान ना शरीर कुछ रिएक्शंस दे सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा थकान होना या ज़्यादा नींद आना, इमोशनल उतार चढ़ाव, शरीर में हल्का फुल्का दर्द या फिर पुरानी यादों का अचानक से सामने आ जाना।
घबराने की कोई बात नहीं है। ये जानना सबसे जरूरी है कि ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये तो इस बात का एक साफ साफ संकेत है कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया काम कर रही है और आपका शरीर और मन सालों से जमा हुई पुरानी एनर्जी को बाहर निकाल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे जो अनुभव हो रहे हैं उन्हें कैसे समझा जाए, इस पूरी यात्रा पर नजर कैसे रखी जाए? इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है एक हीलिंग जर्नल बनाना। हर दिन बस कुछ मिनट निकालकर अपने फिजिकल, इमोशनल और मेंटल अनुभवों को लिखने से अपने अंदर हो रहे बदलावों को समझने में बहुत गहरी मदद मिलती है। अब हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। 21 दिन पूरे हो गए, उसके बाद क्या? ये समझना जरूरी है कि ये यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो एक नई लाइफस्टाइल की शुरुआत होती है। तो इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे अपनी सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस जारी रखें। कोशिश करें कि हफ्ते में 3 से 4 बार तो अभ्यास हो ही जाए। अगर मन करे तो दूसरों पर भी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और अपनी इस मजबूत नई नींव पर जीवन को आगे बढ़ाएं। तो आपकी इस 21 दिन की यात्रा ने एक मजबूत फाउंडेशन बना दिया है। अब सवाल यह है कि इस नई ऊर्जा और इस नए संतुलन से आप क्या बनाएंगे?